मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, ज्योतिष से सभी लोगों को रुचि है। ज्योतिष के माध्यम से सभी लोग कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं? लेकिन अनेक वीडियो रहते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और लोग देखते देखते एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, चार वीडियो देखते देखते वो आगे बढ़ते जाते हैं और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। मित्रों, पीछे का जो समय है वो निकल गया, वर्तमान चल रहा है। यही वर्तमान कल हमारा भविष्य हो जाएगा। तो हमें वर्तमान की चिंता करनी चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भूतकाल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कुंडली सामान्य विषय नहीं है कि हम किसी एक कुंडली को उठाए और उसका विश्लेषण कर दिए। कुंडली एक बृहद ज्योतिष शास्त्र है। गागर में सागर भरा हुआ है और व्यक्ति जब सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाता तो ज्योतिष को गलत ठहराता है। षोडश वर्गीय कुंडली होती है, जिसमें प्रथम कुंडली जो हमारी होती है लग्न कुंडली, जो स्थायी होती है। क्योंकि जन्म के समय जो ग्रह जहां जिस राशि पर, जिस भाव पर गोचर कर रहे थे, वही प्रिंट हो गया और वो स्थायी है। और 9 के 9 ग्रहों में किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चलती ही होगी। ऐसा नहीं है, चलती ही होगी। और उसका प्रभाव जो है हमारे जीवन में स्थायी रूप से पड़ता है। उसको लेकर के हम कभी गंभीरता नहीं दिखाते। दूसरी कुंडली हमारी चंद्र कुंडली होती है, जो वर्तमान की कुंडली होती है। तो गुरु, शनि, राहु और केतु ये लंबे समय तक ग्रह गोचर करते हैं और बाकी ग्रह 22 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, इतने दिन का गोचर होता है। पर ये अस्थायी कुंडली होती है। ये तुरंत के लाभ के लिए देखा जाता है। लेकिन तुरंत के लाभ को देखने के साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कि अमुक ग्रह की स्थिति हमारे जन्म कुंडली में क्या है, किस भाव में है, योग कारक है या अशुभ है, मारक है। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और लग्न कुंडली के बाद चंद्र कुंडली को देखना, ग्रह गोचर जो चल रहा है, वर्तमान की स्थिति। इसके बाद अष्टक वर्ग सारणी में हमको देखना चाहिए, क्योंकि हम कुछ जानना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ज्योतिष एक दिशा है और ज्योतिष के माध्यम से ही मैं आपको एक दिशा बताता हूं। दशा आपकी है। जब बताए हुए सही दिशा में आप चल पड़ेंगे तो आपकी दशा आपके अनुकूल हो जाएगी। ये मैं 100% कह सकता हूं। मित्रों, बातें तो बहुत होती हैं। जहां भी आपकी इच्छा हो, आप कहीं भी अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और उसका गहन अध्ययन करें। और एक बार आपने अध्ययन कर लिया तो आने वाले समय के लिए आपका फ्यूचर जो है, भविष्य जो है, संवर जाएगा। ग्रहों के जो बल होते हैं इनको हम अंश बल से देखते हैं, डिग्री वाइज देखते हैं। और ये देखते हैं कि किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, कितने अंश का है, अंश बल से कितना बली है वो। लेकिन कोई न कोई ग्रह, सभी के सभी ग्रह
किसी न किसी भाव में तो बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? 12 भाव में। प्रथम भाव से लेकर के और द्वादश भाव की इन्हीं भावों में ये 9 के 9 ग्रह जो है विराजमान होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि किसी भाव में 2 ग्रह भी बैठ सकते हैं, 4 भी बैठ सकते हैं, नहीं भी बैठ सकते हैं। तो ग्रह के बल को तो आपने समझा, पर किसी ग्रह के बल को देख लेने मात्र से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं और लोग यहीं पर भटक जाते हैं। ये अष्टक वर्ग सारणी की कुंडली है। इसमें देखिए लग्न वही है, मीन लग्न, ये भी मीन लग्न, मीन राशि सेम कुंडली है, पर दोनों में अंतर यह है कि इनमें भावों में जो राशियां हैं वहां पर ग्रह बैठे हुए हैं और यहां पर ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, सिर्फ राशियां विद्यमान हैं। उन ग्रहों की जगह में पॉइंट्स, बिंदु दिए गए हैं। सर्वाष्टक वर्ग सारणी में बिंदु कहा जाता है, रेखाएं कही जाती हैं। इसको हम गिनती भी बोल सकते हैं, पॉइंट्स बोल सकते हैं, अंक बोल सकते हैं। पर यहाँ जैसे 34 है, 33 है, 37 है, 23 है, ये सब चीज़ें हैं। तो ग्रह की जगह ये बैठे हुए होते हैं। अब ये होता है भाव का बल। ग्रह का बल तो आप अंश बल से अच्छे से जानते हैं, समझते भी हैं। उसी के अनुसार आप रत्न धारण करते हैं। लेकिन जब कोई ग्रह किसी भाव पर बैठता है, तो जिस स्थान पर वो बैठा है उसे भी तो बली होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसकी मजबूती हम कहाँ से देखते हैं? ये पॉइंट्स जो दिए होते हैं इनसे देखते हैं, बिंदु से देखते हैं। अब बिंदु का जो खेल है, 24 से नीचे जितना हम जाएंगे, 24 से नीचे जितना पॉइंट्स हमको जिस भाव में मिलेगा, उतनी समस्याएं हमारी बढ़ती चली जाएंगी। 24 और 28 के बीच में अगर है तो ये सामान्य स्थिति हो जाती है। बहुत अच्छी टेक्निक है ये। इससे हम पूरे जीवन की गणित निकाल सकते हैं। 20 वर्ष तक कैसी आयु होगी, 40 तक, 60 तक, 80 तक, 80 प्लस, धन कितना होगा, परिवार कैसा होगा, हम अपने यहाँ नौकरी करें, इंडिया में नौकरी करें या विदेश चले जाएं, हमें कहाँ सूट करेगा, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, प्रेम संबंध कैसा होगा, शेयर मार्केट कैसा होगा, हमारा भाग्य कितना साथ देता है, हमारा कर्म क्षेत्र कितना मजबूत है, हम कितनी आय करेंगे, कमाएंगे कितना, बचाएंगे कितना, बैंक बैलेंस, बहुत सी बातें हैं। हमारे जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं वो प्राप्त होंगी। सैकड़ों प्रश्न हैं, 1-2 प्रश्न नहीं हैं, सैकड़ों प्रश्न हैं इस कुंडली में और इस कुंडली में। ये गोचर कुंडली है वर्तमान की और ये सर्वाष्टक वर्ग। अब 28 से ऊपर यदि पॉइंट्स जाते हैं, बिंदु जाते हैं, ये तो आज बहुत अच्छी बात हो गई। 28 प्लस जितना होगा, 32, 35, 38, 40, 42, 48, कुछ भी हो जाए, जिस भाव में वो बिंदु ज़्यादा जाएंगे उस भाव के जो फल हैं, एक उदाहरण के लिए कि ये यहाँ पर मान लीजिए ये 10वां भाव है, कर्म क्षेत्र है। अब कर्म क्षेत्र में 37 बिंदु है, 28 से बहुत ज़्यादा है, 9 पॉइंट ज़्यादा है। तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, राजनीति में सफलता मिलती है, उद्योगपति होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, पिता का सुख मिलता है, समाज का सुख मिलता है, सम्मान मिलता है। और यहाँ पर इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये आय भाव है तो इस यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, अर्थात ये व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उससे थोड़ा कम लाभ होगा। लाभ तो होगा पर थोड़ा कम लाभ होगा। और यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 39, 40 हो जाता
तो आय में भी वृद्धि हो जाती, सामाजिक प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो जाती। पर जैसे लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में 6, 8 और 12 ये 3 भाव अशुभ माने जाते हैं। इन भावों को की महादशा जब चलती है तो समस्याएं खड़ी होती हैं। इसी प्रकार से इसमें भी 6, 8 और 12 3 भाव अशुभ माने जाते हैं। इन 3 भावों में बिंदु कम होना चाहिए, 22 से 24 से भी कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे छठा भाव है ये रोग शत्रु कर्जा का भाव है, नौकरी का भाव है। तो यहाँ पर यदि बहुत ज़्यादा बिंदु 28 से ज़्यादा बिंदु चले जाएंगे तो व्यक्ति जो है वो रोगी रहेगा, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएगा। शुगर भी हो जाएगी, बीपी भी हो जाएगी, किडनी भी खराब होगी, लीवर भी खराब होगा। तो स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा धन है। आज का विषय भी मेरा यही है। दूसरा ये आयु मृत्यु का भाव है, यहाँ भी 23 बिंदु दिखाया गया है। ये एक उदाहरण कुंडली है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, आपसे बातें करने के लिए एक उदाहरण कुंडली है। यहाँ भी कम होना चाहिए। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और जीना चाहता है। यहाँ पर भी कम होना चाहिए। द्वादश भाव में ये भी अशुभ भाव है। जब द्वादश भाव में कम बिंदु होंगे तो जो हम कमाई करेंगे महीने की, जो हमारी आय होगी, हम बचा पाएंगे, अपव्यय नहीं होगा। ये द्वितीय भाव है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, लेकिन मार्केज भाव भी है। सप्तम भाव और द्वितीय भाव ये मार्केज का भाव है। तो यहां दोनों में लगभग 27-28 बिंदु हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर 28 से ज्यादा बिंदु हो जाते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो भाव मजबूत हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं, चोट चपेट के चांस बढ़ जाते हैं। ये छोटी सी बात समझाने के लिए मैंने आपसे ये बातें की है कि सिर्फ एक कुंडली को हमको देख करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें जन्म कुंडली देखना चाहिए, नवमांश कुंडली देखना चाहिए, चंद्र कुंडली देखना चाहिए, फिर ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी देखनी चाहिए और फिर भिन्नाष्टक वर्ग देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह हमें कितना शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा अशुभ ग्रह कौन सा है, पता चला वो जन्म कुंडली में तो शुभ दिख रहा है, पर जब ज्योतिषी गणित से उसे निकाला जाता है तो वो अशुभ हो जाता है। पर अनभिज्ञता से, अज्ञानता बस लोग कहते हैं कि ये तो योग कारक ग्रह की महादशा चल रही है, उसके बाद हमें समस्याएं आ रही हैं। कारण यही है कि वो ग्रह शुभ होते हुए भी अशुभ हो गया, उसके परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। कौन व्यक्ति रोगी होना चाहता है? कौन व्यक्ति चाहता है मैं कर्ज से डूब जाऊं? कौन व्यक्ति चाहता है मेरे साथ शत्रुता रहे, लोग मेरे शत्रु बन जाएं? कौन व्यक्ति चाहता है मुझे सरकारी नौकरी ना मिले? हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, हर व्यक्ति चाहता है अच्छी जॉब मिले, पावरफुल जॉब मिले। इसका कारक ग्रह जो है सूर्य है। सरकारी नौकरी का कारक ग्रह सूर्य है, स्वास्थ्य का कारक ग्रह सूर्य है, सत्ता का, राजनीति का कारक ग्रह सूर्य है, पिता का कारक ग्रह सूर्य है। और सूर्य 17 अगस्त को गोचर अभी इनका चल रहा है पंचम भाव में। पंचम भाव में गुरु का गोचर भी चल रहा है। गुरु उच्च के हैं। ये 2 जून से इनका गोचर चालू हुआ है। गुरु के साथ सूर्य 17 तारीख तक रहेंगे और 17/8 से लेकर के 17-9 सितंबर तक, 17 सितंबर तक ये चले आएंगे छठे भाव में। बहुत अच्छा गोचर बन रहा है। दोनों बिंदुओं से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर केतु पहले से बैठे हुए। 2 जुलाई को केतु मघा नक्षत्र में गोचर शुरू कर दिए हैं।
सॉरी 2 अगस्त को, क्षमा चाहता, 2 अगस्त को केतु जो है मघा नक्षत्र में आ गए, ये भी बली हो गए। केतु का गोचर और सूर्य का गोचर तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ माना जाता है। तो केतु भी यहां पर अभी 5 दिसंबर तक है। अब 5 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है, 4 महीने की बात है। अब केतु यहां पर जाते जाते सब कुछ दे करके जाएंगे। चलिए, सूर्य की बात मैं कर रहा था। सूर्य जो है यहां पर जब आ जाएंगे 17 तारीख को, अगले महीने में, सॉरी 17 अगस्त को आ जाएंगे, और 17 अगस्त से इनका गोचर 1 महीने के लिए चालू होगा। ये भाव जो होता है, ये रोग का भाव है, कर्जे का भाव है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, शत्रुता। हम समझ नहीं पाते कि हमें कौन सा रोग होने वाला है, या हो सकता है पहले से हम किसी बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। हम समझ नहीं पाते कि हम जिससे पैसा ले रहे हैं हम नहीं दे पाएंगे, कर्जा होते चला जाएगा। हमको नहीं पता कि जो लोग हमसे मिलते हैं, उठते बैठते हैं, साथ में चाय पीते हैं, उन्हीं लोगों में हमारे शत्रु भी हैं। हमें नहीं पता कि हमें कौन सी नौकरी मिलेगी। पर जब सूर्य देव जो सत्ता के कारक हैं, सभी ग्रहों में राजा हैं, तो जीवन में मीन राशि के जो जातक हैं, उनके जीवन में सूर्य देव का प्रकाश पड़ने वाला है। इसमें भी विघ्न आएगा, लेकिन विघ्न आने के पहले गुरु बृहस्पति उस विघ्न को दूर कर देंगे। वो विघ्न कौन सा है, मैं आगे बातें करूंगा आपसे। तो सूर्य देव का प्रकाश मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत अच्छी स्थिति में होने वाला है। जैसे 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी ही स्वयं की राशि में छठे भाव में प्रवेश करेंगे, गोचर चालू करेंगे, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य ठीक होगा। जो शत्रुता है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये शत्रु है और शत्रु है, वो शत्रुओं का विनाश होगा। आपकी आय बढ़ेगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे आपके। रुका हुआ व्यवसाय जब चालू होगा तो आय होगी। नौकरी से सस्पेंड हुए हैं तो बहाल हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं, तो आय चालू हो जाएगी। तो आय की वृद्धि होगी तो ऋण भी उतर जाएगा। तो कुछ ग्रह आय की वृद्धि कर रहे हैं, तो कुछ ग्रह धर्म के क्षेत्र में लेके जा रहे हैं, तो कुछ ग्रह सरकारी नौकरी दिलवा रहे हैं, शत्रुओं का विनाश कर रहे हैं। ग्रहों के अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग परिणाम होते हैं। तो सूर्यदेव जैसे आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय मंगलमय होगा, पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। और सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। सूर्य देव को जल अर्घ्य देना चालू करें और सूर्य मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, और अनुकूलता आ जाएगी। जीवन में उतार लीजिए आप। यहीं साथ में केतु भी है, 1 महीना साथ में चलेंगे। तो केतु जो है ये एक संतोषी ग्रह है और अंतिम चरण में है। 4 महीने से कम का भी समय है। तो केतु का जो स्वभाव है बिल्कुल राहु से बिल्कुल अलग है। ये संतोषप्रद ग्रह है। तो जाते जाते जो भी कमी आई है जीवन में, जो संकट आया है, जो समस्याएं आई हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। और केतु महाराज बहुत कुछ दे करके जाएंगे, बहुत कुछ दे करके जाएंगे। आप इस बात को
ध्यान रखिएगा। पर आपको धर्म से विमुख नहीं होना है। जीवन में जब अनेक समस्याएं आती हैं, आदमी परेशान हो जाता है, तो कहता है कोई पूजा पाठ काम नहीं करता, कहीं कोई भगवान नहीं है, मेरी कोई नहीं सुनता। मित्रों, हम पूरी दुनिया के लोग भिखारी हैं। हम भगवान के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं? भगवान मेरे बेटे की शादी हो जाए, भगवान एक ठो प्लाट खरीद लूं, हे शंकर जी दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाए, हे माता भगवती, हे बगलामुखी मुझे सोना मिल जाए, मेरा घर बन जाए, मैं गाड़ी खरीद लूं, पैसे हो जाएं, नौकर चाकर हो जाएं। तो भिखारी हुए ना। पर सत्य बोलिए, आपका जीवन, मैं भी उसमें हूं, आपके साथ मैं भी, हमारा आपका सबका जीवन क्या सिर्फ मांगने के लिए हुआ है? देवता यहीं पर शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा स्वार्थ हो गया कि हम मांग रहे हैं। तो मांगना है तो आप जिसकी भी आराधना करते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिस भी देवी देवता को आप पूजते हैं, मानते हैं, उसकी शरण में जाइए। अब मांगना नहीं है आपको। भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे, अर्जुन और दुर्योधन पहले पहुंच गए और अर्जुन थोड़ा सा विलंब हो गया, और दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ होना था। भगवान कृष्ण की जब नेत्र खोले तो देखे दुर्योधन और अर्जुन दोनों साथ साथ। बोले यार दोनों साथ साथ कैसे हैं? तो दुर्योधन ने कहा नहीं, पहले मैं आया हूं। तो अर्जुन ने कहा जी, भगवान कृष्ण को कहा जी भगवान, ये पहले दुर्योधन आए हैं, मैं बाद में आया। तो फिर दुर्योधन ने कहा कि मांगने का पहले मुझे अधिकार है। तो कृष्ण ने कहा सही बात है। दुर्योधन ने क्या मांगा? बोला गोविंद, कृष्ण आपकी नारायणी सेना मुझे चाहिए। कृष्ण हंसे, मुस्कुराए, बोले बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको नारायणी सेना दे दी। मेरी नारायणी सेना आपकी तरफ से युद्ध करेगी। अर्जुन से बोले भगवान कृष्ण, अर्जुन अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, नारायणी सेना तो दुर्योधन ले लिया। तो बोले भगवान, मैं नारायणी सेना लेने नहीं आया था, मुझे आप चाहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए। बने कि नहीं बने बताइए? और भगवान कृष्ण अर्जुन के हो गए। कहने का तात्पर्य कि हम मांगते मांगते थक गए। आप उससे, भगवती से, जगदम्बा से कब बोलेंगे कि मां मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दे दीजिए, मैं आपका पुत्र हूं, मुझे आप अपने गले लगा लीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो मां है। किसी भी ईश्वर के प्रति आपके भाव ये होने चाहिए। तो भगवान से नहीं मांगना है, भगवान को मांगना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो सूर्य देव तो अपना चमत्कार दिखाएंगे और केतु भी अपना चमत्कार दिखाएंगे। ये महीने का जो विश्लेषण है वो बहुत उत्तम है मीन राशि के जातकों के लिए।
अब जैसा मैंने कहा कि बीच में विघ्न भी पैदा होंगे स्वास्थ्य को लेकर के। शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, अभी 20 डिग्री के हैं, लेकिन ये बकरी हो गए हैं 11 दिसंबर तक के लिए। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 138 दिन के लिए बकरी हो गए। अब शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। शनि गुरु की राशि में है, माने किराएदार है, गुरु की राशि में है। अब गुरु की दृष्टि तो अमृत दृष्टि होती है, पावरफुल दृष्टि होती है। तो शनि के द्वारा जो मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर के चिंता का विषय था, वो गुरु के माध्यम से शनि को शांत कर दिया गया, गुरु कृपा से। तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब मीन राशि के जातक जो हैं बड़े भावुक होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, अपने आप को संकट में डाल करके दूसरों का कार्य कर देते हैं, भले समस्या आ जाए। अगर जेब में 500 रुपए हैं तो वो दूसरों को दे देगी, ये नहीं सोचेंगे कि अभी जरूरत पड़ेगी तो मैं कहां से लाऊंगा। तो दिल और दिमाग, कोई भी कार्य करने के पहले दिमाग से थोड़ा बुद्धि से कार्य ले लीजिए, दिल से मत लीजिए। दिल तो भावुक कर देता है, और कोई भी व्यक्ति आकर के आपसे मीठी मीठी बातें करके, अच्छी अच्छी बातें करके, आपके पैर छू करके, थोड़ा सा पैर दबा करके, आपको अपने पक्ष में करके 1000-2000 का चूना लगा देगा। अब होता ही है ऐसा मीन राशि के जातकों के साथ। आपके पेट में बात नहीं पचती, छोटी सी भी बात होती है, आप दूसरों के साथ शेयर करना चालू कर देते हैं तो बनता काम बिगड़ जाता है। जो काम आप करना चाहते थे वो दूसरे लोग करने लगे। तो गोपनीयता बनाए रखना भी जरूरी है। भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, गुरु के प्रति अच्छे भाव होने चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। ये छोटी सी जानकारी, छोटा सा गोचर ये, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ये छोटा सा गोचर कैसा लगा अब आप समझे। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ये आपका उपकार होगा। और किसी भी प्रकार की ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, और जैसे नंबर आता है मैं आपसे बातें करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।